आप एक आम आदमी को, एक पैन इंडिया लेवल पे बात करते हैं, एक आम आदमी को अपनी तरफ से एज अ ब्लड डोनर क्या ऐसी सलाह देना चाहोगे जिसने आज तक ब्लड डोनेट नहीं? अगर वो 18 साल से मतलब है ऊपर है और 60 साल से नीचे हैं, तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप करके देखो, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती है। एक इंसान जो ब्लड डोनेट करता है वो एक साल में कितनी जानें बचा सकता है? मैं तो इसमें ये ऐड करूँगा वैभव, जो सलमान खान की मूवी नहीं थी, तुम एक इंसान को कहो कि तीन जान, मतलब आप तीन लोगों को कहो तो वो आगे से आगे चेन बनती जाए। वो मेरे को लगता है वैसा कि वो एक्चुअली मतलब बहुत सही बात है। वो मूवी तो हालांकि फ्लॉप रही थी पर वो जो बात की गई थी ना, वो बहुत सही थी। मूवी थी ना जिसके अंदर भी एक माँ लेटी हुई अमर है, अकबर एंथनी और 1 2 3 और सीधा ऐसा नहीं होता। देखो ओवरवेट तो मैं भी हूँ, मैं भी, हाँ, तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप तो स्लिम हो। जज्बा कैसे आया, मतलब हाउ यू स्टार्टेड इनटू दिस? एक्चुअली ये चीज है ना, पापा को देखते देखते मतलब ना बचपन से देखते आए हैं। अगर आज मैं आपको पूछूं कि आपने आज तक कितनी बार ब्लड डोनेट की है, तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो मुझे कह दें भी हाँ भाई एक बार की है, और आधे से ज्यादा तो ये बोल देंगे कि हमने आज तक किया ही नहीं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने 40 से भी ज्यादा बार ब्लड डोनेट किया हुआ है और उससे भी ज्यादा बार लोगों से करवाया हुआ है। क्यों जपमीत सर? बिल्कुल सही कहा वैभव आपने कि जो ये व्यक्ति हैं, मैं आज इनसे पूरा पॉडकास्ट हमने इनके साथ किया, हमें पता लगा कि इनके अंदर एक जज्बा है। जज्बा ये है कि लोगों से मोटिवेट कर रहे हैं उनको कि ब्लड डोनेट हो, ताकि 3 जानें, एक अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 जानें बचती हैं। तो इन व्यक्तियों ने, मतलब इन्होंने कितने व्यक्तियों की जानें बचाई हैं। हम पूरा पॉडकास्ट इनके साथ हमने जब किया तो हमें पता ही नहीं लगा कि इन्होंने क्या-क्या हमें, मतलब ऐसी-ऐसी चीजें बताई जो इनके साथ हुई हैं, और वो बहुत जरूरी है आप सबको जानना भी। तो हमारे इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए द फ्रीलांसर शो यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स को भी लाइक कीजिए द फ्रीलांसर शो के लिए। नमस्कार। रवि जी, शुरू करते हैं। तो हाँ जी। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए भी आप क्या करते हैं और आप किन किन जगहों से जुड़े हुए? मैं बेसिकली अभी जो है मैं स्वास्तिक ब्लड बैंक वो पूरा हैंडल कर रहा हूँ। पापा पहले करते थे, अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक और जगह ब्लड बैंक किया है अनूपगढ़ में। तो इधर वाला सारे जितने भी कैंप्स होते हैं, कुछ होता है, मैं हैंडल कर रहा हूँ। साथ ही में मैं कई एनजीओ से जुड़ा हूँ और क्लब से जुड़ा हूँ। जो मेरा पहला क्लब था वो रोटरी क्लब है, और एनजीओ में एकाकी वेदम हो गया, मैप ऑफ हैप्पीनेस हो गया अरमान सेठिया जी वाला, ठीक है। अलग-अलग संस्थाओं से जुड़ा हूँ, गंगानगर सेवा उन टीम से जुड़ा हूँ। काफ़ी संस्थाएँ हैं जो जहाँ पे सेवा की ज़रूरत है वहाँ पे रविश जैन है। अच्छा, जहाँ पर सेवा की ज़रूरत है वहाँ पर रविश रवि जैन जैन, दैट्स ग्रेट। ये चीज़ अच्छी थी। ओके, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं हाँ जी। स्वास्तिक ब्लड बैंक से। हाँ जी। थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को और इवन हमें भी थोड़ा-सा एक ब्लड बैंक के काम करने का प्रोसेस समझा दीजिए। ब्लड बैंक का काम तो होता है पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि जो ब्लड बैंक में जो होता है स्टॉक होता है वो ब्लड कैंप से आता है। कैंप लगते हैं तो वहां से जो डोनर्स होते हैं, हम डोनर्स को भगवान मानते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो टाइम निकाल के आ रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं, और वही फिर हम ब्लड बैंक लेके जाते हैं, टेस्टिंग्स करते हैं, ठीक है, और वो उसको स्टोर करते हैं। जो आगे जो कोई पेशेंट के लिए आता है, जैसे हॉस्पिटल में कोई एक एक्सीडेंट केस आ गया, कोई प्रेगनेंसी केस आ गया, तो उसमें जो ब्लड यूज होता है तो वो ब्लड बैंक से इशू होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस रहता है मेनली ना कि और मतलब उसमें टेस्टिंग जो जो अपना स्टोरेज टाइम होता है ब्लड का 42 डेज का होता है, ओके, तो वो सारा प्रोसीजर रहता है। ठीक है। इसमें अब जैसे मैंने कई सॉरी। अपने फ्रेंड से भी सुना है भी जिनको प्रॉब्लम आती है ब्लड बैंक्स में जाके। लेकिन मैं राइट नाउ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी अलग से अपन बात करेंगे। राइट नाउ मैं एक एज अ ऑनर पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि एक ब्लड बैंक के अंदर से ऐसी क्या प्रॉब्लम से आप फेस करते हो जो आम पब्लिक को नहीं पता? देखो, जो हम सबसे स्टार्टिंग से ही ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों को मोटिवेट करना ब्लड डोनेट करने के लिए, जो रेगुलर है, जो करते आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो करते हैं, ठीक है, जिन्होंने करना है, पर नए डोनर्स लेके आना,
क्योंकि यूथ जो है वो उसको मोटिवेट करना पड़ता है। वो कहते हैं सुइयों से डर लगता है और वो चीज़ है ना। और कि कम जो लोगों के मिथ हैं कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड कम हो जाएगा या हमें कमजोरी आ जाएगी, ये सबसे बड़ा मिथ है। पर ऐसा कभी नहीं होता। 48 आवर्स के अंदर आप ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहा है, तो ब्लड कभी कम नहीं होता। ये मिथ आप दूर कीजिए आज पॉडकास्ट के जरिए। क्या होता है बेसिकली, जैसे लेट से मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, हाँ जी, आज आपका कैंप लगा हुआ है, हाँ जी। मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, अब क्या होगा? ब्लड डोनेट किया, उसके बाद हम बोलते हैं डोनर्स को 15 से 20 मिनट 25 मिनट आपको लेटना होता है। रिलैक्स बिल्कुल करना बिल्कुल होता रिलैक्स करना होता है, है, क्योंकि आपकी बॉडी से अगर फ्लूइड निकल रहा है, ठीक ओके, है, तो उसको टाइम लगता है, आपको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, ठीक है। यस, लोगों को रिफ्रेशमेंट लोग बोलते हैं नहीं नहीं सानू तो जरूरत नहीं है, क्या हमें तो रोज का काम है। वो क्या होता है जब कुछ बॉडी में से कुछ निकलता है ना, तो उसको टाइम लगता है बॉडी में पता करने का, ब्रेन को सिग्नल मिलने का टाइम लगता है उस चीज को ना। ठीक है, ठीक तो है, वो 15 से 20 मिनट रिलैक्स करना होता है ताकि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे। ठीक और है, जब तक रिलैक्सेशन ना हो, एक तो साइकोलॉजी होती है ना, मेन तो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी होगी ना कि अरे सारा कुछ दिमाग का खेल सारा है कि दिमाग का खेल है, ठीक है, रिलैक्स रहेगा बंदा। उसके बाद मतलब वो सबसे मेन होता है कि लोग खड़े हो जाते हैं सीधा। लोगों ठीक को समझाना ना, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करना। मतलब आज के जो जेनजी लोग हैं, जो आज का यूथ है, हाँ वो हाँ ब्लड डोनेशन के लिए इतना आगे एज कंपेयर्ड नहीं आता। हाँ, ये सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो लोग कैसे मोटिवेट? मोटिवेट यही करते हैं कि मैं तो देखो, मेरा तो देसी तरीका रहता है। क्या है वो देसी तरीका? देसी तरीका आप पारस आहूजा है जो इन्फ्लुएंसर है, हाँ, आई नो, उनसे भी पूछ सकते हैं। वो मॉल में हमने कैंप लगाया था, वो आए थे। तो मैंने बोला पारस आया, भैया मिला और मैंने बोला कि ब्लड डोनेट किया, कहते नहीं। मैं कहा, कर ले। मतलब मैं तो ये कहता हूँ करके देख क्या। देखो मैं क्या होता है या फील। तो देखो दो तरीके हैं, इमोशनल करो, ठीक है, सामने वाले को कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी किसी के काम आएगा, वो एक चीज होती है। दूसरा होता है कि करके देख, अच्छी चीज होती है, तेरे को खुद को रिलैक्स फील होगा। पर जब उसने किया ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा, मतलब उसको बेटर फील हुआ। उसका इवन की मैसेज आया, भैया यार बहुत अच्छा लगा, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। क्योंकि ब्लड से क्या है, ब्लड डोनेट करते हैं ना, लोगों को बताना जरूरी है कि उससे क्या सर्कुलेशन बढ़िया रहता है मतलब आपका और और सही होता है। और सही होता है। और जो टॉक्सिन एजेंट्स होते हैं ना, वो निकलते हैं बॉडी से। ओके, आपकी 5 तरीके की टेस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आप हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, मलेरिया और वीडीआरएल। क्योंकि ये 5 टेस्टिंग्स लोगों को पता नहीं चलेगी, वैसे तो कोई जाके नहीं कराएगा, सीबीसी में आती नहीं है ये चीजें, ठीक है, ठीक है। और ये चीजें हम ब्लड देने से ही पता चलेगी, ताकि वो आगे ना फैले। हाँ, कई लोगों को ये लगता है कि यार हमने ब्लड दे दिया, हमें पता ही नहीं था, तो ठीक था, अब पता चल गया तो यार स्यापा है। स्यापा नहीं है, तुम आगे किसी को नहीं दे रहे, ये सोचो। किसी की जिंदगी खराब हो रही है उससे, अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हारे एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली, चीजें हैं। हाँ जी सर। ओके, अगर जैसे ब्लड ब्लड डोनेशन की बात हो रही है, तो इसमें कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। लेडीज हैं, जैसे पीरियड्स जब होते हैं, उस टाइम पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं, उस टाइम पे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 10 दिन पहले पीरियड से नहीं कर सकते और 10 दिन बाद नहीं कर सकते। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज़ ये है। क्योंकि आपने बहुत हाँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन। हम हिस्ट्री पूछते हैं पूरी, हमारे पास फीमेल स्टाफ भी हैं, ठीक है। और उनको बोला जाता है कि कोई भी फीमेल है, उनसे पहले हिस्ट्री पूछी जाए और उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन पे मैं आता हाँ जी, हाँ जी। हूँ। यूजुअली क्या होना चाहिए लेवल हीमोग्लोबिन का? क्योंकि कुछ लोगों को मिथ ये भी है कि यार हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हम ब्लड दे देंगे तो और ना कहीं। ऐसा ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन है ये। मिथ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन 9-10 वाले भी आपको ऐसे-ऐसे बंदे भी मिलेंगे, जो 9-10 वाला भी होता है ना, तो भी कहता है मैंने करना है। ओके, हाँ, ऐसे 40-40, 50-50 साल के मतलब अंकल्स आते हैं, वो बोलते हैं यार हमें करना है, पर वो कंडीशन ऐसी नहीं होती, मतलब बॉडी की टेबलेट्स हो गई, ठीक है। कई ऐसी बीमारियाँ भी हैं जिसमें आप टाइफाइड हो गया, तो उसमें आप 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। किसी को थायराइड है, तो वो ब्लड नहीं डोनेट कर ओके, सकता। इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, हाँ जी। जैसे अगर कोई मेल है, फीमेल है, अगर वो ओवरवेट है, हाँ, हाँ। तो वो कर सकते हैं? हाँ, ओवरवेट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 130 केजी। देखो ओवरवेट तो मैं भी हूँ। मैं भी ओवरवेट तो मैं हाँ, तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओवरवेट का नहीं होता, ठीक है। यार आप तो स्लिम हो। ओवरवेट में पता क्या होता है, दिक्कत क्या आती है, उनकी वेन्स नहीं मिलती।
जो अपने हाँ, वो वेन्स चेक जो करते हैं ना, ढूंढते हैं। तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि चमड़ी जो है ना, जैसे स्किन होता है उसमें वो दिक्कत आती है कि कल को वो कहीं मतलब वो प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से होता है। वैसे कोई इश्यू नहीं होता। आपको मैं बताऊं, कैंप्स में आते हैं 150 160 वाले भी आते हैं, अंकल्स आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, हम्म। अट्टे कट्टे, वो देके जाते हैं ब्लड। पर उनको यही बोलते हैं, भाई साहब शरीर बड़ा है, पर आप रेस्ट करके जाओ। मेरा मेन फोकस पता है क्या रहता है, मैं कैंप्स में जाता हूँ, मेरी टीम ब्लड डोनेशन पे ध्यान रहती है, मेरा टाइम ध्यान रहता है जो डोनर्स पे रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना आ रही हो। अगर कुछ भी होता है तो मैं वहां पे रहता हूँ और स्टाफ को टेक केयर बोलता हूँ, करते हो टेक पूरा। केयर करता हूँ। एक पर्टिकुलर पर्सन का कितने टाइम्स वो ब्लड डोनेट कर सकता है? टाइम्स इन द सेंस वो एक ही बारी में भी हो फ्रीक्वेंट। सकता है और एक टाइम इंटरवल के बाद भी बता सकते हो आप कैसे? मैं समझा नहीं, सॉरी, इस चीज को। एक कोई भी इंसान चाहे मेल फीमेल, अब फॉर एग्जांपल आज मैं ब्लड डोनेट करने गया तो हम्म। मैं एक ही बार में एक ही यूनिट या दो हाँ यूनिट, हाँ, वो कैसे होता है? वो एक यूनिट होता है, एक यूनिट होता है, 450 ml का बैग होता है, ठीक है। लेडीज के लिए 350 का ml का रखते हैं सिंगल बैग। और जैसे हाँ, एक और चीज है, लोग बैग्स को देख के घबराते हैं। जैसे उसमें ना बैग्स आते हैं, सिंगल बैग होता है, डबल बैग होता है, ट्रिपल बैग होता है। तो ट्रिपल बैग एक ही बैग है जिसके अंदर जार है। दूसरे बैग एक सिरम होता है जो उसको मेंटेन करने के लिए होता है, और प्लाज्मा के लिए होता है जो अलग कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज होता है। तो ठीक है। वो लोग घबराते हैं देख के, अरे यार 3-3 यूनिट लगा रहे हो। हाँ, एक ही यूनिट निकलता है, वो 450 ml का है। उससे ज्यादा नहीं निकालते। है। उससे ठीक ज्यादा है। उस बैग में आता भी नहीं है, वो मतलब वो कर ही नहीं सकता उससे ज्यादा ना, क्योंकि बैग फुल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आज दिया, हाँ, अब मैं कब दे सकता हूँ दोबारा? आप 3 months बाद, 90 90 डेज डेज बाद। हाँ, ठीक है। हमारी तरफ से डोनर कार्ड बनता है, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड होता है। ओके। अगर हमारे पास से कई डोनर्स आते भी ऐसे हैं, उनको याद ही नहीं होता, उनको तो पूछते हैं। कैसे पता लगाते हम ट्राई करते हैं कि हमारे डेटा में, अगर कोई और ब्लड बैंक में दे के आया तो उसका तो हो? हाँ, कोई। कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी। चलिए एक चीज बताइए, अपन ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, हाँ जी। ये जज्बा कैसे आया रवीश जी? मतलब हाउ यू स्टार्टेड इनटू दिस? मतलब एक होता है ना, चलो हाँ है ब्लड बैंक, उसको करना है, बट समाज सेवा, इतने सारे क्लब्स में, इतने सारे ये समाज सेवी संस्थाओं में आप जुड़े हो, कहाँ से ये जज्बा है? एक्चुअली ये चीज है ना, पापा को देखते देखते, पापा मतलब है को ना, देख के? बचपन से देखते आए हैं। मतलब वो अग्रवाल समाज के लिए मतलब रहते थे, आगे रहते थे। उनको देखते देखते उनकी बातें सुनते थे कि आज ये किया, ठीक है। मम्मी बताती थी कि मतलब देखते थे कि ठीक आज है। पापा यहाँ पे गए हैं, वो समाज सेवा कर रहे हैं। साथ में क्या, हमें बचपन से ना हमारी अपब्रिंगिंग ब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम जाते थे, पापा बोलते थे चलो तुम चलो साथ में, ठीक है, कोई मंदिर में अच्छा, जा वो रहे हैं, साथ में ले जाते साथ में ले जाके और करवाते थे। एक होता ना कि ओ साथ में लेके तुम खड़े रहो, नहीं तुम साथ में करो। ठीक है। हमारी मतलब फैमिली बड़ी है, ठीक जैन है, फैमिली जॉइंट जो है। फैमिली है? नहीं, न्यूक्लियर है, सारों का अलग अलग बिजनेस है, ठीक जैसे है। सर्जिकल का है और मोस्टली मतलब मेडिकल लाइन में। ये जो जैन सर्जिकल्स है? हाँ, जैन सर्जिकल, जैन श्याम सर्जिकल है जो ओके। चौधरी अल्ट्रासाउंड के पास। जी जी। वो मेरे बड़े ताऊ जी हैं। एक रतन सर्जिकल है, वो भी ताऊ जी हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्जिकल पे डेरा जमा रखा है हमने। हाँ। आपस में कंपटीशन चल नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं चल रहा, हेल्दी हेल्दी। रहा जहाँ है। पे अगर मेरा ऐसे रहता है, मेरे पास कोई आता है ना, अगर एक शॉप पे नहीं मिला तो भाई दूसरी शॉप है, तो ठीक वो है। वाली चीज होती है। तो तीसरी पे नहीं जाना। तीसरी तीसरी में जाने का मौका ही नहीं मिलता ना, दोनों पे भरे होते हैं स्टॉक। ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ ओके, जी। तो जो ये ब्लड डोनेशन का आपने ये शुरू किया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू यू ब्लड की जरूरत सबसे ज्यादा किस टाइम पे पड़ती है? एक्सीडेंटल केसेस में, कोई डिजीज के केसेस में, या फिर डिलीवरी के केसेस में? देखो, उसका कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है। पर मैं ये बताना चाहूंगा, जब डेंगू का टाइम आता है ना, एक टाइम होता है डेंगू का, डिजीज। वो अब सीजन बोलते हैं हम तो हाँ, उसको ना, मतलब ये चीज होती है। तो उस टाइम पे ब्लड की शॉर्टेज होती है, ब्लड से ज्यादा प्लेटलेट्स की। हाँ जी। क्योंकि हाँ, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की। जो जिसको जैसे प्लेटलेट्स बहुत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उस टाइम पे सारे, एक बोलते हैं ना कि जैसे ओ नेगेटिव, लोगों को मिथ भी है एक चीज, पर जब जरूरत पड़ती है ना तो सारे रेयर बन जाते हैं, चाहे वो बी पॉजिटिव हो हाँ, चाहे ए पॉजिटिव हो। सही है। क्योंकि लोगों को फोन करना, लोगों को बुलाना एक बहुत सबसे बड़ी बड़ा टास्क टास्क होता है। और लोग जो आते हैं ना डोनर्स, वो उनके लिए सल्यूट है मेरा, मतलब कि जो डोनर्स जुड़े हुए हैं ना, लिटरली उनके लिए सल्यूट है कि वो आते हैं। तो ये मेनली देखो, कई प्रेगनेंसी केस भी होते हैं। मैं एक स्टोरी शेयर करना प्लीज चाहूंगा हाँ आपसे। प्लीज।
एक लेडी थे, अभी थोड़े रिसेंटली केस आया था, उनके क्या एक बेबी गर्ल हुई थी पहले, ठीक है। तो इस बार भी बेबी गर्ल हुई, ठीक है? ओके, उनका केस पहले से खराब हो गया था, तो यहीं के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि उनको नर्स ने बता दिया कि आपके बेबी गर्ल ही हुई है। हुँ, तो इनको इतना ट्रॉमा हुआ कि उनका बीपी शूट अप किया और ब्लीडिंग नहीं रुकी। ओह! आप मान सकते हो कि कितने यूनिट ब्लड लगा होगा? 70 प्लस यूनिट्स ब्लड लगे थे। हाउ मेनी? 70? हाँ, ओह! और वो फिर भी नहीं बच पाए, उनको आगे रेफर किया गया। तो मतलब आप सोचो कि कभी भी हमें नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है। कोई कोई 1 मिनट से भी बच जाता है और कई हज़ारों भी लगा देना तब भी नहीं, वो मतलब वाली ये चीज़ वाली है। बात सुन के वैभव मेरे को थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है कि 70 यूनिट्स ऑफ ब्लड लग गया और उसके बाद भी शी इज़ नो मोर। हुँ। ये एक है ना, और हमारा ब्लड बैंक का ये जो ब्लड स्टाफ हुआ है, ठीक है? हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई जैसे हम मेनली क्या रहता है कि पेशेंट्स को बोलते हैं, जो अटेंडर होते हैं, उनको बोलते हैं सैंपल और वो लेके आओ। सैंपल हम 2 से 3 बार क्रॉस चेक करते हैं क्योंकि ये लाइफ और डेथ का सवाल है। हाँ, अगर कोई गलती से कोई गलत ब्लड चढ़ गया, उड़ गया। उसके इन्फेक्शन हो गया, तो वो ना रिस्क होता है, ठीक है? एक वो तो, पर ह्यूमैनिटी को भी, भगवान को भी जवाब देना है सही रिस्क एक है। वो है, चलो भी शायद कुछ हर्जाना देके भरा जा सके, बट ये तो ना। ये तो हो ही नहीं नहीं है ना, सकता। जो इंसान चला गया तो वो चला गया ना, ओके, वो वाली चीज़ अब है। जैसे ऐसा होता है कई बार ब्लड बैंक में कोई आता है ब्लड लेने या देने आता है, ठीक है? अगर बाय चांस उसको आपसे ब्लड नहीं मिला या टाइम पे मदद बाय चांस नहीं हो पाई, तो वो कई बार आपको मतलब गालियां दे जाता है भी, ऐसे है बुरा-भला वैसे। कह ही जाता होगा। लेकिन कोई ऐसा है या ऐसा कोई केस आपके पास हो जिसको आपने ब्लड दिया हो लेकिन वो बाद में स्पेशली आया हो, यार भी आपने बहुत कुछ किया, हुआ है, बहुत बार हुआ है। कोई केस ऐसा? ऐसे केस मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक संगरिया में एक फ्रेंड है, ओके, उनका कॉल आया, उनके कोई रिलेटिव थे, उनकी रह गई थी प्लेटलेट्स, 3000 प्लेटलेट्स रह गई थी। प्लेटलेट्स बाय द वे आपको बता दूँ, 180 टू 2 लैक्स होनी चाहिए, एक ठीक है। नॉर्मल जैसे है ना, और ये डेंगू के टाइम पे बहुत कम हो जाती कम है। हो जाती है। मतलब 1,80,000 टू 2 लाख होनी चाहिए, हाँ, तो मतलब 3,000 रहेगी। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, हाँ, वैसे तो आपकी ज़्यादा हो तो ठीक रहता है, हाँ, मतलब तो 230, 240। तो उनका फ़ोन आया, वो वहाँ से चले के, रविश भाई ऐसे-ऐसे है चीज़ है कि ब्लड अपने को प्लेटलेट्स चाहिए, आप करो। डोनर हमारे क्या रहते हैं कि एक परमानेंट डोनर्स रहते हैं, जो एसडीपी के लिए रहते हैं। तो वो क्या एक सिंगल बंदे से निकलती है, इंसान से निकलती है, वो 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। ओके, तो उसमें क्या सिर्फ प्लेटलेट्स, ब्लड से प्लेटलेट्स अलग होती हैं और ब्लड वापस इन्फ्यूज़ होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। वो 2 और वो प्लेटलेट्स हाँ, वापस बना हाँ, लेती है हाँ, वो बॉडी। मशीन आती है प्रॉपर, उसके बैग आते हैं, ठीक है? हुँ, तो वो रहता है। तो उनका फ़ोन आया कि ऐसी-ऐसी चीज़ है और इमरजेंसी है। तो मैंने फ़ोन किए डोनर्स को और वो सब है, तो हो मतलब वो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद मेरा ओ पॉज़िटिव है, ओ पॉज़िटिव ही चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैं मतलब रेडी था, वो कर दिया, उनके आने से पहले ही रेडी करके रखा। बाय द वे क्या होता है कि हमें सैंपल चाहिए होता है और वो चाहिए होता है, तो हम बोल देते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ से क्रॉस चेक करवा लो कि कौन-सा यूनिट है, उसके बाद ही कल को कोई दिक्कत ना हो, कोई पेशेंट आ जाए, वो खराब ही होगा। बैग होते हैं, महँगे होते हैं। तो करवाया और आप मानो कि एक ही यूनिट एसडीपी चढ़ी थी, उनकी प्लेटलेट्स बूस्ट हो गई 20-25,000, उसके बाद से रिकवरी हो गई। क्या बात तो वो कहते हैं एक तो यार आपने टाइम से पहले वो चीज़ है। वो करके रखी अवेलेबल यार, करवा मतलब वो है ना, वो आपको भगवान मानते हैं, वो भगवान मानने लग जाते हैं। हम डोनर्स को मानते हैं, जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के अटेंडर होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आपकी वजह से, ठीक है, ये चीज़ हुई है, पॉसिबल हो पाई है और वो सब। ओके, कभी ऐसी कोई स्टोरी एकदम से मेरे दिमाग में आई, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ भी, जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया हो या फिर आपका पर्सनली हो कोई, और उसको डेस्परेटली ब्लड की जरूरत हो और आपको नहीं मिल रहा, लेकिन वो कहते हैं ना भी हाँ भाई, जैसे हम स्टोरीज में मूवीज में कभी कभी देखते हैं भी कोई भगवान बन के आया आया है और और दे वो दिया। मतलब ऐसी कोई हमारी अड़ी निकाल गया जो हो ही नहीं सकता था, ऐसा कुछ हुआ? कई बार हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ, केसी सिंहपुर वाले ना ग्रुप्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई मतलब है ना, लॉकडाउन में बहुत हुआ था। अब लॉकडाउन में ये था कि आप आ नहीं सकते, ठीक है? हम्म, तो उन भाइयों ने क्या किया है कि वो अपने खर्चे पे पेशेंट, वो डोनर्स को ले लेके आए हैं। मतलब आप सोचो, जहाँ पे पुलिस वालों ने भी रोका उनको कि क्या करने जा रहे हो, और इतना क्रिटिकल वो था, क्या कहते हैं, केस था कि इंसान की जान जा सकती थी। हुँ, पर वो कहते हैं ना, वो
जब भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वो वाला सीन हुआ, तो वो स्पेशली लेके आए और उनको चाहिए थे 4 डोनर, वो 10 डोनर लेके आए। और यहाँ पे हमने पूरा ट्राई कर लिया, गंगानगर के अंदर नहीं, वो केसी सिंहपुर से स्पेशल गाड़ी में बिठा के लेके आए हैं और रेस्ट इज द हिस्ट्री। मतलब वो इंसान है अभी फिर ऐसे हेल्दी इंसान को है। मुझे लगता है पॉडकास्ट में नाम ले लेना चाहिए। हाँ, वो टीम है पूरी। अच्छा ठीक ओके, टीम रक्तदाता फाउंडेशन है केसी सिंहपुर की। ऐसी बहुत फाउंडेशंस है। एक हैप्पीनेस फाउंडेशन है करणपुर की, ठीक है। मेरे दोस्त है अमन नागपाल हैप्पी शर्मा जी। तो वो लोग क्या ऑल ओवर इंडिया किसी भी जने को ब्लड की जरूरत पड़े, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, तो वो ऑल ओवर इंडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो प्रोवाइड करवाते ही करवाते हैं। आपका फोन तो बिजी रहता होगा सारे दिन। हाँ, मेरे आजकल मैं जब से मतलब है ना प्रॉपर ब्लड बैंक देखने लगा हूँ, ठीक है ठीक है, तब से मेरा फोन है ना एक बार ही चार्ज करता हूँ, वो 10% घर पे आते आते ना 9% रह जाता है। पहले मेरे को अच्छा लगता कि 90% 99% रहना चाहिए। कैसे उसको मैनेज करते हैं टाइम को मैनेज देखो, मेरा जो रहता है, क्योंकि यू आर गोइंग टू अदर प्लेसेस आल्सो है ना हाँ हाँ हाँ, और डेफिनेटली। अपना ब्लड बैंक भी संभालना है। ब्लड बैंक का तो ऐसा है कि स्टाफ है जो, ओके ठीक है, टीम है जो, वो बहुत रिलायबल है, ठीक है ट्रस्टवर्दी है। ठीक तो हमारे वो स्टाफ है, वो 7-7 8-8 सालों से है साथ में। ओके तो दे टेक केयर ऑफ द मतलब ब्लड बैंक। ठीक है बाकी कोऑर्डिनेट होता है, कॉल पे होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं कैंप्स में जाते हैं, हमारे अब रेगुलर कैंप्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जाते हैं, हम लोगों को मतलब लेके आते हैं, तो पूरा टाइम वहीं पे लग जाता है। बीच में कोई इमरजेंसी, अब डेंगू के टाइम पे बहुत बिजी रहा है कॉल, इधर से कॉल आ रहा है, मैं कैंप में हूँ, मैं वो देख रहा हूँ सारा, इधर से कॉल आ रहा है कि डेंगू के लिए ये यूनिट चाहिए। आपने भी मेरे ख्याल से एक बार डाला था रिक्वेस्ट, तो वो, पर वो है कि दूसरे ब्लड बैंक से भी कॉल आती है मेरे पास कि अच्छा कोई एडमिट है दूसरे ये में। हमें चाहिए हाँ, तो मतलब तपोवन में जैसे है, ठीक है, किसी और में है, तपोवन हॉस्पिटल में है। हम्म मेरा ऐसे रहता है कि यार जो भी है ना, मैं ये नहीं है कि अपना ब्लड बैंक है तो अपने ब्लड बैंक में, कोई भी इंसान है, इंसान की जान बचनी चाहिए। इंसानियत के लिए हाँ, करना है। इंसानियत के लिए। डेंगू के टाइम या किसी भी टाइम कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, या ऐसा होता है भी ये तो चाहिए ही चाहिए? देखो, मैं कह रहा हूँ डिमांड में सारे ब्लड ग्रुप रहते हैं, बट जो होता है ना ओ नेगेटिव जैसे बोल रहे हैं, वो लिटरली होता है कई बार कि कम लोगों का होता है, ठीक है, तो उसकी लिस्ट निकालनी पड़ती है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताऊं, बी पॉजिटिव चाहिए था। बी वो पॉजिटिव तो तो बहुत होता है नहीं, जब क्योंकि वो डोनर दे चुके हैं ना, ऑलरेडी ब्लड अच्छा दे चुके हैं, तो फिर वो कैसे देंगे। ठीक है तो जो हमारे पास लिस्ट थी, कॉल किया, आधे जने बीमार पड़े हैं, आधे जने बाहर हैं, तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक दो यूनिट्स चाहिए थे, 2 यूनिट्स मतलब डिमांड करना भी, लोगों के लिए मिलवाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके हर महीने, बच्चियां हैं जो बच्चे होते हैं, उनके हर महीने ब्लड चढ़ता है। ओके तो एक है युवक हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन कैंप में मिले थे, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। मैं अब कैंप्स में जाने लगा, पापा नहीं जाते अब, पापा कहते तू देख, तू कर, वो जा लोगों से मिल। तो वो मिले मेरे को, कहते जैन साहब अपने को बी पॉजिटिव बच्ची है, 2 बच्चियां थी उनकी, एक बच्ची की डेथ हो गई, ठीक है, वो थैलेसीमिया माइनर ही थे, एक है। तो वो कहते कि हर महीने बी पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी तपोवन के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, उनका फ़ोन आया फिर, तो मैंने डोनर्स को फ़ोन किया, पहले से एक रखता हूँ, मैं अब बैकअप रखता हूँ दोस्तों को, मेरे मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनका सब आप पूछ लोगे ना, वो कहेगा यार खून चूसता है ये। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने सबको डोनेट, मैंने कहा कि किसी को बोलता हूँ इमरजेंसी के लिए, एक फ़ोन पे आ जाते हैं। मतलब जो आस-पास रहते हैं ना, वो एक फ़ोन पे आ जाते हैं, उनको पता है ये बंदा अच्छे काम के लिए कर रहा है और कहीं पे चलो भी दो जाना बंदे तो आपके साथ और जुड़ के वैभव हाँ। बताना कौन सा मेरे तो बी पॉजिटिव है भाई ठीक है, मैं नाम के साथ सेव कर लूँगा। आपका कौन सा है? बी पॉजिटिव। लो बस हम दोनों ठीक है। बी बट पॉजिटिव मैं है देखो, आज आपने, मैं ना आज तक ये सोचता था, मैं मतलब जनरली नहीं करता था, ठीक है, मैं ये सोचता था बी पॉजिटिव तो लगभग बहुत आसानी से मिल जाता है, फिर क्या ही फायदा। तो आज आपके कहने के बाद ना मुझे जेन्युइनली ये ऐसे लगा है कि बी पॉजिटिव भी जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार बी पॉजिटिव तो कहीं मिल जाता, बहुत लोग सोचते होंगे, इसी कारण से वो शायद जाते नहीं होंगे। देखो डोनर्स बहुत है, नो डाउट, मिलते हैं, ठीक है, अपने बोलते हैं इजीली मिल भी जाता है, पर उसमें कईयों के आजकल कॉम्प्लिकेशन अपने देख रहे हैं, कोविड के बाद से कितनी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जिनकी मेडिसिन नहीं चलती थी उनकी मेडिसिन उनकी भी चल रही चल है। रही है और यस आजकल सबसे बड़ा इशू पता क्या आ रहा है, लोगों का जो हीमोग्लोबिन है ना, वो 14 15 16 ग्राम आ रहा है। मतलब खून
वो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, इकोस्प्रिन हो गई खून पतला करने की। मतलब ये बहुत इशू आ रहा है लोगों के। और कईयों के जैसे कोई बीमारी है, कुछ है, किसी के डेंगू हो रखा है या फिर तो शॉर्टेज आती है। तो आप लोग अब से परमानेंट डोनर्स हो, नहीं, बिल्कुल ठीक है, है? आज से ही पक्का। अभी 25 को कैंप लग रहा है, तो डन। आप लोग जरूर चलो आइएगा। डन डन, डन, डन। ये डन है हमारा। फिर क्रिसमस ऐसे ही मनाया क्रिसमस हम जाएगा यार। ब्लड डोनेट करके मनाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं स्वास्थ्य के पेज पे आपकी स्पेशल मेंशन करूंगा। अच्छा, जब आप कैंप लगाते हैं तो डोनर्स को कैसे इकट्ठा करते हैं? मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल टास्क है। हाँ, मुश्किल टास्क है। कैसे इनवाइट करते हैं? मैं आपको बताऊं, वहां पे हम जैसे अलग-अलग लोकेशंस पे करते हैं, ठीक है? तो हम ऑर्गेनाइजर जो है ना, जैसे कोई संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो उनको बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन टीम आएगी, ठीक है? ये होगा, रिफ्रेशमेंट्स होंगे, तो वो आगे लोगों को जाके बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने अभी रिसेंटली एकाकी वेदम फाउंडेशन के थ्रू है ना, एनजीओ के थ्रू मैंने अभी लगवाया था मॉल के अंदर, हाँ, रिद्धि सिद्धि रिद्धि मॉल। सिद्धि मॉल के अंदर, जिसमें मुकेश शाह जी मुकेश भी शाह आए जी थे आए और उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया। तो वहां पे ये था, लोगों को जाके बताना, कन्विंसिंग करना, ठीक है? पोस्टर लगाना, लोगों को जा जाके लिस्ट है ना, कई क्या होता है कि कैंप्स में जाते हैं तो हम लिस्ट तैयार करवाते हैं, फोन करके पूछते हैं कि आपने डोनेट किया, कभी किया है? तो अगर कोई बोलता है ना, तो उसको बोलते हैं कि यार करके देख, हम्म, एक ब्लड से ना 3 जानें बचती हैं। अरे क्योंकि उसमें कंपोनेंट होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है? ब्लड से प्लेटलेट्स भी, आरडीपी भी निकलती है और प्लाज्मा भी निकलता है, जो कैंसर पेशेंट्स के भी काम आता है। और होल ब्लड तो होता ही है, जो अपने कोई एक्सीडेंटल केस होगा, कोई इंजरी हो गई, उसमें कोई सर्जरी हो रही है, तो उसमें भी काम आ रहा है। तो आप 3 एक ब्लड से ना 3 जानें बचा सकते हो आप। क्या बात। ओके, मैं ना एक इंडिया लेवल पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था जब आपने आना था, तो ऐसा क्या ये सही है कि इंडिया लेवल पे ब्लड की शॉर्टेज है? मतलब एज अ डोनेशन जितने भी ब्लड बैंक्स है, ओवरऑल इंडिया, क्या ब्लड की सच में शॉर्टेज है? शॉर्टेज है, डेफिनेटली है, ठीक है? डोनर्स हैं, ठीक है? पर कई देखो, कई मॉल प्रैक्टिसेस भी करते हैं लोग, ठीक है? जो करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जो करते हैं, तो उनकी वजह से भी आती है, शॉर्टेज आती है। अब आपको मैंने एक ही केस बताया, वो लेडी वाला, ठीक है? एक ही लेडी के 70 प्लस यूनिट्स लगे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, ब्लड बैंक में स्टॉक तो कम हुआ। और शॉर्टेज इस वजह से भी आती है, कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट का टेंडर आया, ठीक है? उनको ब्लड चाहिए, पर उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपको ब्लड चाहिए, तो आपको भी ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि हम क्या है, हम जो डोनर्स को बुलाते हैं ना, कई बार होता है कोई पेशेंट आता है, मैं आपको बताता हूँ, पेशेंट का अटेंडर ही आता है, पेशेंट तो आ नहीं सकता, पेशेंट का अटेंडर आता है, तो वो सैंपल और वो लेके आते हैं, फॉर्म लेके आते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि हाँ जी 2 यूनिट लिखे हैं, तो आप लेके आओ, डोनर्स लेके आओ। वो कहते हैं नहीं है। हम उनको फोर्स नहीं करते, क्योंकि वो अगला ऑलरेडी परेशान है, ठीक है? हम उसको उस स्टेज में परेशान नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम अरेंज करवा देते हैं। उनको बोलते हैं कि अगर आपके पास हो, ठीक है? क्योंकि उनको समझाते हैं हम कि देखो अभी तो हम दे रहे हैं, बट हमें भी स्टॉक मेंटेन करना है, कि आपके डोनर आपके पेशेंट को तो मिल रहा है, पर हमारे पास वो स्टॉक होना चाहिए ना, ताकि ये किसी और के काम आ सके। आपको भी किसी और ने ये दिया है। पहले मैंडेटरी नहीं होता था कि पहले देंगे और फिर मिलेंगे? मैंडेटरी तो अभी भी है, अभी भी? पर एक वो होता है ना कि ह्यूमैनिटी आ जाती है बीच में। अब कई कई ब्लड बैंक्स में है, ठीक है? और होना भी चाहिए, ठीक है। ठीक है? पर वो क्या है कि इंसानियत की बात होती है। इसमें पर्सनल मेरा एक मानना है कि ना, आजकल की जो सर जनरेशन है ना, हम्म, पहले क्या होता था, लोग डोनेट करना चाहते थे, चल चल के कहते थे हुँ, कि मुझे डोनेट करना है, बट आजकल लोग नहीं करते। वो नहीं कहते हैं करते। भी यार अब मुझे क्या याद करना आ रहा है। है कि जब वो चैनल्स पर रक्तदान, महादान ऐसा कुछ, मेरा बहुत बड़ा प्लान है, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ इस कि प्लान को डिस्क्लोज करो पॉडकास्ट पर। ये तो कि प्लेटफॉर्म है। मेरा प्लान है कि मैं एक बहुत बड़ा ना कैंपेन चलाऊँ, ओके, ब्लड डोनेशन के ऊपर, ब्लड डोनर्स के लिए, ठीक मतलब है है, ना, जो हमारा जैसे रोटरेक्ट में भी होता है, ठीक है, हमारा महादान का होता है, क्या कहते हैं, महादान 8.0 ऐसे करके, ओके, एक हमारे रोट्रैक्टर ही थे, साहिल बटेजा भैया उनको बोलते थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया था ये। ठीक है, तो वो उनकी डेथ होगी, डेंगू के टाइम पे डेथ हुई थी उनकी। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो अभी तक चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्च के टाइम पे होता है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है? जितने भी रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब्स हैं, वो एक यूनिटी का साइन देते हैं कि उस टाइम पे हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगेंगे। ठीक है, मैं तो अभी इस चीज में घुसा हूँ। मेरा क्या है एक्चुअली,
क्या कहते हैं, हॉस्पिटल फर्नीचर्स का और इसका काम था। ओके, मेरी फैक्ट्री थी बिग बर्ड के नाम से, तो अभी भी है वो, ऑन ठीक है, ऑर्डर करता हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि पापा कहते हैं यार मैं अकेला हूँ, तो मतलब पापा ने नहीं बोला, मेरे को था कि पापा पापा है, को असिस्ट करना है साथ में। सपोर्ट होना चाहिए, और बेटे से बड़ा सपोर्ट तो नहीं नहीं हो हो सकता सही, ना कोई। बिल्कुल सही बात। मैं एक्चुअली पापा को तो बोल तो काफी टाइम से रहा था, हुँ। पापा मेरे को कर लो। पापा कहते थे नहीं, बहुत हार्ड, ये ऑब्वियसली जो हाँ, आजकल मैं देख रहा हूँ हार्ड टास्क है। हार्ड टास्क है, गिव एंड टेक टास्क है, पहली हाँ बात। इसमें ना जैसे वो हार्ड टास्क की बात आई तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने सुना भी आपके बारे, दैट यू आर वेरी इमोशनल। ठीक हाँ, है। ये मैंने भी कहीं सुना था। हाँ, तो जब आप ब्लड बैंक में रहते हो, ये एक बहुत इमोशनल चीज है, तो आप उससे कॉप अप कैसे करते हो? अभी कोई आया, वो परेशान है, हाँ हाँ ठीक है, अब हाँ ही हैज टू पे, हाँ हाँ। हुँ। ठीक है, और अगर बाय चांस कोई आ जाए और कह दे नहीं जी हमें तो जरूरी है पर पैसे नहीं है। जेन्युइनली मतलब सच बोल रहा है, ठीक है। बहुत आते हैं ऐसे केसेस, संस्थाओं की तरफ भी फोन आते हैं कि हमने केस पूरा कर लिया, देख लिया, तो वो उसको नीड है, वो नहीं दे सकता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्रोवाइड करते फ्री। वो पता है लोगों को क्या मिथ है कि आप लोग पैसे लेते हो ब्लड लेने के, पैसे तो ब्लड तो फ्री में ले लेते हो, पर हाँ, पैसे लेते हो, तो क्योंकि उनको। आपने हिट किया हाँ मेरे एक क्वेश्चन पे जो बस आने ही वाला था। सुनाओ और सुनाओ। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा था तो मैं कहीं पर बैठा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा भी आज पॉडकास्ट है, रविश भैया पॉडकास्ट है और ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा भी एक क्वेश्चन जरूर पूछना। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा भी वो ब्लड लेते तो फ्री में है, पर देते जब हो पैसे। देते हैं तो पैसे मांगते ये हैं। क्वेश्चन है ना, मैं आपको बताऊं, मैं जब स्कूल में था ना, हमारा ब्लड बैंक था, तब से सुनते आ रहा हूँ, और तब से मैं सबको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी तो भी तो बचपन से कॉस्टिंग लगती है। कॉस्टिंग लगती है। मैं आपको बताता हूँ क्या, वो टेस्टिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने 1250 रुपए कर रखे हैं टेस्टिंग चार्जेस, ठीक गवर्नमेंट है। के रेट्स हैं। देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर आल्सो दैट इज़ डिफरेंट, कुछ ऐसा होता है ना? हाँ वो फ्रिज उसके भी अलग सा होता है। उसका फ्रिज अलग होता है, ठीक है, डीवीआर बोलते हैं उसको। फिर एक आपका शायद ऐसा कुछ होता है, लाइसेंस का भी आपको रिन्यूएशन करना सारा सारा कुछ होता है, मतलब ये। स्टाफ हो गया, ठीक है, जो बैग्स आते हैं, हुँ, जो ब्लड बैग्स आते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग होती है, हुँ। ठीक है, स्टाफ की सैलरी, जो सारा कुछ है, लाइट्स, एसी चलते हैं कि हाँ, ब्लड वो मैंने ये भी सुना है कि ब्लड बिना एसीज़ के तो। बिना एसी के आपको पूरा प्रॉपर परमिशन प्रेमिसेस आपकी होती है। हुँ। तो लोगों को मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल आपके थ्रू बताओ, बिल्कुल बताओ। कि ये जो है ना, कि मतलब फ्री में लेते हैं और मतलब पैसे लेते हैं, तो वो टेस्टिंग चार्जेस होते हैं। टेस्टिंग चार्जेस में जो आपको मैंने 5 तरीके की टेस्टिंग्स बताई थी, हेपेटाइटिस बी, सी, वीडीआरएल, एचआईवी और मलेरिया की, ठीक है, ये टेस्टिंग्स होती हैं उसके अंदर। अगर आप सोचो कि हमने आपका फ्री में ब्लड ले लिया हुँ। और सीधा डायरेक्ट पेशेंट को चढ़ा थोड़ी सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। वो तो मूवीज में दिखाते हैं कि एक तरफ से वो हाँ, लगा और वो उसी वो समय। डोनेट कर रहा है और वो ले। हाँ, वो मूवीज चलिए, की काम होते हैं। वो मूवी थी ना जिसके अंदर भी एक माँ लेटी हुई अमर है, अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी, और 1 2 3 और सीधा ऐसा नहीं होता, वो टेस्टिंग चार्जेस होते हैं। हमारा तो 850 रुपए है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी उसमें भी अगर कोई बोलता ना कि कोई लेस कर दो। जानकार रहता है, नहीं भी होता, तो हमने इतना अपने स्टाफ को बोला हुआ है कि अपने आप देखो कि नीडी है, तो उसमें 100 रुपए मान सम्मान होता है, वो देखो वो कर दिया करो। ठीक उसमें है। ना एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है जो मुझे उनको सुनने में लगी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम्म। वहां पर ब्लड कैसे मिलता है आपको? आपने ब्लड दिया और वहां से आप ब्लड ले लो। ऑब्वियसली, क्योंकि वो फोकस। गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है ना, उनके पास जो आ रहा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट से आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। उस अगर वो हमारा प्रॉपर पर्ची कटती है, पर्ची कटती है, उसका रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन चढ़ता है सारा कुछ, ठीक है, हमें मेंटेन। हमारा प्राइवेट है। तो प्राइवेट को फाइनेंशियल एड नहीं मिलती गवर्नमेंट से? नहीं नहीं मिलती, नहीं कुछ भी मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं भी मिलती, नथिंग। नहीं बस मिलती। यू आर डूइंग, मतलब वो कहते हैं ना कि एक तो मानवता के लिए करते हो मानवता भी है और और साथ में कुछ ऑब्वियसली अब लाइवलीहुड भी है हाँ, डेफिनेटली। जो भी है भगवान की कृपा से, वो कहते हैं लोग कि एक चीज क्रिंज लग सकती है, हुँ, बट खून पसीने की कमाई तो हमारे हाँ, लिटरली खून पसीने खून की पसीने कमाई से है। ठीक हाँ हाँ है। एक चीज़ बताओ इसमें ऐड ऑन करूँगा, एथिक्स। हाँ जी हाँ जी। एथिक्स आपको पता ही है, बिज़नेस एथिक्स क्या ब्लड में हो रहे हैं? हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब कि क्योंकि मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि लिया जा रहा है, हम्म, लेकिन कहीं और दिया जा रहा है जिनको ज़्यादा पैसे मतलब वो दे रहे हैं, तो वहाँ पे दिया जा रहा है और वही नीडी को नहीं मिल रहा। अपने राजस्थान में तो हाँ, ऐसा नहीं है, लोग खुल रहे हैं। लोगों को एक तो ये बहुत है, मैं इस चीज को भी क्लियर करना चाहूंगा, लोगों को लगता है ब्लड बैंक खोल लो, पैसा ही पैसा है, हाँ, ये मैंने भी सुना है भाई। पर ऐसा नहीं है। नहीं है? जो उसके
चक्कर में जो आपको परमिशन का वेट करना पड़ेगा 2-2.5 साल। अभी हमने अनूपगढ़ में स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वहां पे 2-2.5 साल लग के आपको जेब से देना पड़ता है। परमिशन भी देवस्थान से मिलती है? हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आपकी इंस्पेक्शंस होती हैं, उसका अलग होती है, वो सारा कुछ होता है। और वो भी दिल्ली में जाके पता नहीं कहीं दिल्ली, वो गाजियाबाद में होती है, कोई जयपुर में होती है, टीम्स आती हैं, ठीक है, आपको सारा कुछ देखना पड़ता है। और साथ में हर रोज ब्लड डोनेटर्स को हाँ, लाना इजी थोड़ी उनको है। कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों से बात करना। अब मैं रेगुलर यही करता हूँ, मैं जाता हूँ, किसी को कोई मेरे से कोई बात कर रहा होता है कि हाँ भैया बढ़िया करो ब्लड डोनेशन, अच्छा तू किस एरिया में रहता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा है उधर, तो यार बात कर। हाँ, ये देखो, मेरा तो ये तरीका, मैं सब बेसिकली नेटवर्किंग इसमें चाहिए नेटवर्किंग यहाँ। जरूरी है। और मैंने ये देखा है पापा का, जैसे ना हमारे ऐसे ऐसे कैंप्स भी लगे हैं, नेटवर्क इतना 300 यूनिट्स के, क्या बात। और वो हम, ऐसा नहीं है कि 300-400 यूनिट तो सारे लेके आते हैं, जितनी स्टोरेज है। आप एक आम आदमी को, एक पैन इंडिया लेवल पे बात करते हैं, एक आम आदमी को अपनी तरफ से एज अ ब्लड डोनर क्या ऐसी सलाह देना चाहोगे जिसने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया? मैं, जिसने ब्लड डोनेट नहीं किया आज तक, उसको कहूंगा, अगर वो 18 साल से मतलब है ऊपर है और 60 साल से नीचे है, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप करके देखो, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, ठीक है, उससे आपका जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो बेटर हो जाता है, और आपको पता चलता है कि आप कितने स्वस्थ रहते हो, मतलब जो फैटिगनेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है, आपको अच्छा फील होगा। और आप ये सोचो, उसको इमोशनली कनेक्ट करके देखो कि आप, आपका जो ब्लड है ना, वो किसी के कईयों की काम आ जान रहा बचा है, रहा है। कईयों की जान बचा रहा है, और ये इफेक्ट है। लोगों को लगती है सिर्फ लाइनें, पर ये एक्चुअल है। अगर इसको फील करके देखोगे तो यू विल मैं रियलाइज। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एसडीपी डोनर हूँ, मैं प्लेटलेट्स डोनर हूँ। ओके। मेरे पास कॉल आया, मेरे पापा ने भी कभी मना नहीं किया, तू इधर जाके क्यों कर रहा है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करता हूँ डोनेट, ठीक है, यहाँ पे भी करता हूँ, जहाँ पे नीड होती है ना वहां पे करता हूँ। तो तपोवन में एक बार जरूरत पड़ी थी, तो मैं वहां पे गया, कोई 16 साल की बच्ची थी, डेंगू, ये हो गया कम से कम 6-7 साल हो गए इस बात को। ठीक है। तो वो क्या है कि बोला कि एसडीपी, वो पहले सीबीसी चेक करते हैं, सीबीसी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि प्लेटलेट्स इतनी है, क्योंकि उसमें सिस्टम में एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग, उस मशीन के अंदर एंटर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो मैंने किया, स्टार्ट किया, डोनर वगैरह हो गया, ठीक है, उन्होंने दूध बिस्किट दिए, और ये होता है कि ठीक है रिफ्रेशमेंट ले लिया। मैं बाहर गया हूँ, वो अंकल थे, लिटरली आए मेरे पास, वो मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अंकल क्या जूस पियो बेटा, नहीं आपने बहुत, मतलब वो इतने इमोशनल हो गए ना, एक तो मैं हूँ इमोशनल, आपने बोल ही दिया, ऊपर से उन्होंने और कर दिया। तो मेरे क्या है, मैं अभी जब बता रहा हूँ ना, तब भी मेरे वो हो रहा है वो चीज, मतलब वैसे मैं इमोशन, आपने पूछा था वो, तो ब्लड से मेरे को कुछ नहीं होता, मैं ब्लड रोज देखता हूँ, या कोई पेशेंट आता है, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा रहना, अगर हम भी वो चीज सोचेंगे ना कि उनके साथ ऐसे हो हाँ जाएंगे तो फिर हाँ, और जो इंसान पहली बार ब्लड डोनेट करता है उसके लिए आपकी एडवाइस? मेरी एडवाइस यही है कि एक तो वो ये ना सोचे उसने ब्लड डोनेट किया है, ठीक है, सुई का दर्द होता है, ये सोच ले, ठीक है, थोड़ा सा लोगों को लगता है हाय ब्लड डोनेट कर दिया, हाय ब्लड डोनेट, चक्कर आएंगे चक्कर आएंगे, दिमाग में ना ले वो चीज, रिलैक्स करे, ठीक है, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, जब तक आपको लगे ना कि आप सही लग रहे हो, कोई आपको ये नहीं बोलेगा खड़ा हो भाई ब्लड डोनेट कर दिया चला जा। अब ब्लड डोनेट करो, लेटो, रेस्ट करो, उसके बाद प्रॉपर रिफ्रेशमेंट लो, ठीक है, रिफ्रेशमेंट जो ब्लड बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है ना, तो आप बोलो, एक तो सिर ना झुकाओ, पता क्या होता है कि आपकी बॉडी में से फ्लूइड निकल रहा है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में टाइम लगेगा ही लगेगा, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप उतना रेस्ट करो, आप जल्दी जल्दी करोगे तो बाद में आप गिरोगे, और उससे पता क्या होता है, जो और डोनेट करने वाला होता है ना, वो डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। साइकोलॉजी का खेल। ऐसा हुआ है, जो ब्लड डोनेट करता है ना, तो मैं उसको ये बताऊंगा कि उसके बाद आप है ना रिफ्रेशमेंट में, आप ये मत प्यास लगती है, मतलब होठ सूखते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए आधे से पौना घंटा, क्योंकि उससे क्या है, वॉमिट आने का मतलब जी घबराता है, और वो सब होता है, बीपी डाउन होता है। कोई 60 प्लस का आ गया और हाँ, उसका विल है, विल, करना चाहिए। आपने 60 प्लस बोला, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और 18 प्लस 18 प्लस तो 18 प्लस ही वो करनी चाहिए। मैंडेटरी। हाँ, मैं 3 से नीचे नहीं कर सकते। मेरे को ही नहीं देने दिया था, मैं 17 साल की एज में मैं ब्लड बैंक चला गया था, ब्लड बैंक मतलब 17 साल का हुआ था, मेरे को वो स्टार्टिंग से था कि
करके देखना होता क्या है, मेरे वो रहता है कि कोई नई चीज होती है ना, करके देखना होता क्या है एक्सपीरियंस। मैं जाके स्टाफ को बोला वेट तो पहले से ही बढ़िया है, अट्टे कट्टे है, शुरू से हाँ, खाते पीते करके है। स्लिम तो है ही। तो फॉर्म लिखवाया, उन्होंने पूछा नहीं कुछ, उन्होंने कहा पापा अंदर कैमरे से देखा, मेरे बस सुई लगने वाली थी, पापा ये डांटते डांटते, पापा कहते तेरे को शर्म नहीं आती, तू 18 साल का हो गया? मैं कहा, नहीं। कहते चल। तो मेरे को तब पता चला कि आप चाहे कितना ही हेल्दी हो, चाहे कितना ही कुछ हो, पर आपकी एज अगर नहीं है ना 18, तो नहीं देना। नहीं देना चाहिए, ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के स्कूल लिए गोइंग बस। स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। ठीक ओके, चलिए फिर एक क्लोजिंग क्वेश्चन पूछता हूँ मैं हाँ, आपसे, हाँ। ठीक है? और एक बहुत अच्छे आंसर की एक्सपेक्टेशन है मुझे आपसे। एक इंसान जो ब्लड डोनेट करता है, वो 1 साल में कितनी जानें बचा सकता है? आप मानो ये कम से कम एक इंसान एक एक बारी में 3 जानें बचाता है, तो ऑब्वियसली 12 12 जानें बचा मतलब सकता है। आप ये कह रहे हो कि 3 महीने में एक बार वो ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि 4 हाँ, टाइम्स इन अ 4 ईयर। टाइम्स, मोर टाइम्स नहीं है। तो 4 into 3 12 टाइम, 12 मतलब 12 टाइम्स, आप बना सकते हैं। हाँ, अगर वो एसजीपी डोनर है, तो मतलब 15 टाइम हो गया, ठीक है? ओके। वो एसजीपी का ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डोनेट कर रहे हो ना, तो आप अगर आपने ब्लड डोनेट किया हुआ है, तो आप उसके ब्लड डोनेशन के 1 महीने बाद एसडीपी डोनेट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, हाँ, ऐसा ये होता है, सिस्टम होता है। मतलब ये बहुत एक अच्छा नंबर है भी, अगर आज कोई भी अपना मन बनाता है कि मुझे रेगुलरली एक हुँ, जो भी टाइम इंटरवल है उसमें ब्लड डोनेट करना है, तो वो 1 साल में 12 जानें बचा सकता है। दिस इज़ अ बिग नंबर। बिग नंबर। और अगर हर कोई सोच ले, तो शायद बहुत कुछ बदल जाए इंडिया में। नहीं, सही बात है, मैं इसी कोशिश में रहता हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी इसमें मदद करिए, हम आपके ठीक है? साथ हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो आजकल क्या है, लोग मतलब जनरेशन है ना, जो वो इन चीज़ों में चली गई है, ठीक है? कि नशे में, उनको कूलनेस लगती है वो चीज़ें, हुँ। ठीक है? एक टाइम पे हम भी सोचा करते थे, ठीक है, पर कभी गए नहीं उस चीज़ में ना, पर आजकल वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को डाइवर्ट करेंगे ना। चलो उसमें भी अब मैं आपको ये वाली बात पे एक बार रोक रहा हूँ। अल्कोहलिक जो होता है, हुँ, हुँ। और आजकल आपको पता है अल्कोहल तो वही कूलनेस वाली बात पे आ गई। तो वो दे सकता है? वो देखो अपने डिटॉक्स हो जाती है बॉडी 24 से 48 घंटे में, जी, जी। उसके बाद ब्लड डोनेट कर सकते मतलब हैं। ही शुड नॉट कंज्यूम हाँ, उस बिफोर बिफोर 48 आवर्स। बिफोर 48 आवर्स। ठीक। देखो 48 या 24 आवर्स अपने हाँ, बोलते हैं, मतलब हाँ, उसको हाँ, प्रॉपर्ली डिटॉक्स होने डिटॉक्स होने सही होने चाहिए। के बाद। हाँ, ठीक। हाँ, ओके, तो बेसिकली मैं आपकी तरफ से हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेशन है, ये एक साइकिल है। आज आप ब्लड डोनेट करोगे तो वो किसी ना किसी की लाइफ बचाएगा, करेक्ट। लेकिन कभी भगवान ना करे अगर कभी आपको जरूरत पड़ेगी, तो किसी और के डोनेट किया हुआ ब्लड वो आपके काम मैं तो आएगा। मैं तो इसमें ये ऐड करूंगा वैभव, वो जो सलमान खान की मूवी नहीं थी कि तुम एक इंसान को कहो कि मतलब आप ये 3 लोगों को कहो तो वो आगे से आगे चेन बनती जाएगी। वो मेरे को लगता है वैसा कि वो एक्चुअली मतलब बहुत सही बात है। वो मूवी तो हालाँकि फ्लॉप रही थी। पर वो जो बात की गई थी ना, वो बहुत सही थी। तो और आप एक अपील कर दीजिए पॉडकास्ट व्यूअर्स को हाँ, हाँ। कि दे शुड डू ब्लड डोनेशन, और उससे उनको भी और जो ब्लड जिसको मिलेगा उसको भी फायदा है। मैं सभी डोनर्स से, ठीक है, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिन्होंने भी अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है, जो 18 प्लस के हैं, ठीक है, वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती। बाकी आपका भाई रवीश जैन बैठा है, ठीक है, अगर आपको लगे ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप चिंता मत करो, आप करके देखो, 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है? अगर किसी के जेनुइनली प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के डी गोलियाँ चल रही है, मतलब वो चल रहा है, तो वो एक सब मेडिकेशन चल रही है वो मेडिकेशन चल अलग रहा है, वो चीज अलग बात है। बट आपको करना चाहिए, क्योंकि हम यूथ हैं, हम यूथ ही अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? आपको मतलब बुजुर्ग लोग हैं ना जो, वो एक्टिव रहते हैं 60 साल के, आपको मैंने है। एग्ज़ाम्पल हाँ, बताया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें रहना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। बहुत तो मैं अपील करूँगा कि सब ब्लड डोनेट करते रहिए, टाइम टू टाइम लोगों की जान बचाइए। बहुत अच्छा लगा रवीश जी, आपसे बातें करते-करते पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे गुज़र गया। और मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को यही कहूँगा कि द वे ही इज़ डूइंग, ये नहीं है कि हमारे पॉडकास्ट गेस्ट बने तो मैं ये कह रहा हूँ। मैंने गंगानगर में इनके बारे में बहुत रिसर्च करी, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हैं।
और मैंने ये देखा कि ही इज डूइंग बाय हिज ऑन विल। एक होता है कि सिर्फ धंधा बनाने के लिए सब करते हैं, ठीक है ना, और एक होता है कि सबका अंदर से दिल करता है कि ये करो, तो आप वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। एक हाँ एक हाँ, छोटी प्लीज सी प्लीज। मैं कल का ही बताना चाहूंगा, जहां से मैंने मतलब गंगानगर में शुरुआत की है ना इस चीज की, सोशल वर्क की, और वो रोटरी क्लब सिटी गंगानगर रॉयल्स। जो आप उसके प्रेसिडेंट भी रहे हो। मैं 2022 में उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, अभी करंटली मैं सेक्रेटरी हूँ उसका। अच्छा, आप हाँ, ठीक है। सेक्रेटरी हूँ मैं। तो हम लोगों का कल कल का इंसिडेंट है। कल सुबह के टाइम क्या हुआ था, मेरे पास मैसेज आया, एक हमारे कोई जानकार पेंटर थे, उनका मैसेज आया कि भैया एक हेल्प चाहिए। पहले दिमाग में ही आता है यार कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आजकल हाँ, किसी का भरोसा नहीं है। सही तो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बताओ भाई। कहते कि भैया एक ऐसा है, आप एनजीओ चलाते हो तो उसके थ्रू हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरा एक साथी है, वो घोड़ी पे काम कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तो वो गिर गया, उसके कूल्हे की हड्डी टूट फ्रैक्चर हो गई। गई है, हिप रिप्लेसमेंट है। और मैंने बोला ठीक है। अब मेरे दिमाग में था कि खर्चा बहुत लगेगा और वो सब है, तो मैंने कहा चलो करते हैं। मैंने बात की, मैंने ऐसे तो सारी एनजीओज को बोला था कि ये करना है। वो कहते कि अगर आप पहले ट्राई करो, इवन कि अरमान भी रेडी था। अच्छा, अरमान कहता कि अरमान ने बोला, अरमान भाई से बहुत प्रेम प्यार है। अरमान भाई बोले कि ठीक है आप करो इतने एक बार ट्राई, अगर जो भी होता है, जितना भी होता है, अपने उसके बाद अपने मैप ऑफ वी हैप्पीनेस से विल करेंगे। आल्सो हेल्प। तो ठीक। वो मौका ही नहीं आया। अच्छा, मैंने रोटरी क्लब में अपने भाइयों को, मैं भाई मानता हूँ, फैमिली है मेरी वो। ठीक है। 4, 5, 6 साल हो गए। फैमिली, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वो वाला सिस्टम है। उनको बोला, मैंने कहा ऐसी-ऐसी चीज़ है भाइयों, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, लेज़र ऑपरेट बताया था, तो उधर है नहीं फैसिलिटी। ठीक है, तो एंजल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डन। जो 45-50 हज़ार का था खर्चा, उन्होंने कम करके ऑलरेडी 25 हज़ार कर दिया था। ठीक है। उसका इंसान का ना, तो उन्होंने बोला 25 हज़ार, अब ऑपरेट का ही वो पैसे का वेट कर रहे थे कि मेरी बात हुई, हमारा ब्लड जैसे होता है, तो उनसे बात हुई, जानकार है, तो उनसे बोला, मैंने कहा, उन्होंने सारी हिस्ट्री बताई। फिर हमारे मेंबर कहते हैं एक बार जाके आते हैं। जाके आए ऑथेंटिसिटी के लिए, जाके ग्रुप में डाला। आप मानोगे नहीं, ग्रुप में डालते ही हमारे भाइयों का, सभी का मतलब इतना है, अपने पर्सनल, हमारे क्लब में फीस होती है, ठीक है। क्लब के फंड में से नहीं, अपने पर्सनल, मतलब 500, किसी ने 1000, किसी ने हाँ, 5000, वैसे ऐसे करके करते फंडिंग करते कर ली सबने। आप मानोगे 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले फंड हो गया। और क्या बात। जाके हम है ना उसका वो रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं। और वहां पे जाके मेरे को पता चला कि मैंने कहा कि तेरे को कैसे पता चला, तू वीडियोस वगैरह देखता है मेरी, जैसे मैं डालता रहता हूँ। कहता भैया मैं बाइक बेचने जा रहा था अपनी, उसके ऑपरेट के लिए। तो बाइक बेचने जा रहा था, तो वहां पे किसी ने आपका नाम लिया, कहता ये तो हमारे भाई जी हैं। कहता है रवीश भैया जी, अगर आप सबके भाईजी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। मतलब बिग राउंड रवीश ऑफ के लिए अप्लॉज। भी और डेफिनेटली रोटरी क्लब हाँ, के रोटरी लिए। रोटरी क्लब को के मतलब ऐसा लगता है भी आप जैसे लोग हैं तो दुनिया दुनिया चल चल, रही है, बिल्कुल सही। तो थैंक यू, आगे थैंक चल रही यू। मेरी पहचान रोटरेक्ट से है, ओके। मैं ये मानता हूँ। नहीं, मैंने तो ये देखा है, जो भी आपसे जुड़ता है, मैं भी आपसे मैप ऑफ हैप्पीनेस के उसमें हाँ, हाँ मिला जी, था, वो आप उसको अपना ही बना लेते हाँ जी। हो, है ना। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि द वे यू आर डूइंग इज अ इंस्पिरेशन टू ऑल। थैंक यू। एंड हम भी आपके साथ आगे से जुड़ेंगे, कभी भी आपको जरूरत होगी तो वी आर नहीं, डेफिनेटली, डेफिनेटली। विद यू। डेफिनेटली। और सारे व्यूअर्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है, द फ्रीलांसर शो आपको रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी अच्छा काम कीजिए, कोई भी सोशल वर्क कीजिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे भैया के साथ और सोशल सर्विसेज में जुड़ना हो, प्लीज जरूर जुड़िएगा। एंड रविश जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच थैंक यू। कि आप इधर आए और हमने आपसे बहुत सारी बातें की। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।